क्या है, यही बोलता कि चलो मेरे साथ रूम पे, ये लो मेरे नंबर और चलो मेरे साथ रूम पे। क्यों चले भाई? तू होता है, तू कौन होता है तू? और लड़कियों को ये आके बोलता कि मेरे तो 3 शादियां हो चुकी जिसमें से मेरी एक भी नहीं रुकी। अरे रुकेगी कहाँ से? तेरे कर्म कांड ऐसे हैं, तेरे कर्म कांड अगर दुनिया देखेगी तो कहाँ से रुकेगी तेरे लिए? ये बताना तेरे ऊपर। 3 साल हो गए सर, कोर्टिकल की क्लास भी नहीं लेते हम इस वजह से। क्लास भी आप पढ़ाने की भी आता है, ये हमारा गुरु है या फिर है क्या है? हैवान है ये एक तरह से। गुरु तो ये कहने के लायक है ही नहीं। या प्रिंसिपल सर को कितनी बार बोल चुके, वो कोई एक्शन ही नहीं लेते। प्रिंसिपल सर क्यों नहीं ले रहे? कल को आप भी बेटी हो हमारी जगह तो क्या करोगे आप लोग? प्रिंसिपल भी एक्शन लिए लड़कियों के साथ गलत कर चुका, तब कोई एक्शन नहीं लिया था प्रिंसिपल सर ने। 1000 बार बोल चुके थे प्रिंसिपल सर को बोल दिया इसमें एक्शन लो, एक्शन लो। कुछ नहीं मार गए हैं, यही बोलते हैं कि तुम लोग हमारे पास प्रूफ है। फिर भी यही बोलते कि बेटा तुम लोगों को प्रॉब्लम होगी, तुम कोर्ट के चक्कर लगाना, हम क्यों लगाएंगे चक्कर कोर्ट के? अगर कल वो बंदे आए तो उसी का इंतजाम होगा, हमारा थोड़ी ना होगा। तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ भी कर सकता हूँ मैं, कुछ नहीं कर सकता। मैं पुलिस में रह चुका, मैं ये कर चुका, वो कर चुका। क्या कर चुकी? तुम कुछ नहीं करते, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते हो। इससे ज्यादा तुम लोगों को कुछ हटता नहीं है। कॉलेज से निकालना हमारे हाथ में नहीं होता, हम तो रिकमेंड कर सकते हैं, पहली बात। नंबर 2, जो 21 तारीख को इन्होंने शिकायत दी लड़कियों को, तुरंत प्रभाव से पहले तो उनको एग्ज़ाम ड्यूटी से हटा दिया गया। उसी समय जो एक प्रोसीजर है जो बना हुआ है यूजीसी के द्वारा गाइडलाइन, उसी समय कमेटी के नाम मार्क कर दिया। कमेटी ने 22 को संडे था, 23 से ही कमेटी ने अपनी जाँच शुरू कर दी है। और जब तक कमेटी की जाँच पूरी नहीं हो जाती हम उसका कोई एक्शन उन पर नहीं ले सकते, पहली बात। हाँ, हम जो ही कमेटी सौंपेगी हम तुरंत रिकमेंड करेंगे कि भाई इनका लड़कियों के महाविद्यालय में जो है इनका यहाँ पर स्टे बिल्कुल अनुचित है और इस तरह की। तो और बताओ इससे ज़्यादा एक्शन क्या है? कमेटी अब अपनी जांच कर रही है। कल मैडम ने बुलाई थी 2 लड़कियां, तो उसमें एक ही आई जो दूसरी शिकायत करता है, वो आई नहीं अभी तक। उसको बार बार फोन कर रहे हैं, वो स्विच ऑफ कर लेती है। देता है वो सर, हम उनको सरकार पेपर भी ना होने गुड़िया ये देख कब की देख। अरे तो बता दी ना अगर ये हो रहा होगा तो मेरा पेपर भी ना होने। अरे नहीं होने, ये मेरी देखिए ये कब की ड्यूटी है। आप कोई बात होती है तो देखो यहाँ बताओ, अपने आप ही बराती नहीं हो, जिक्र नहीं करती हो, परेशान होती, तुरंत बताओ ना प्रशासन को। इसकी क्या हिम्मत है कि नहीं होने देगा? ये मुझे पता है। तो बोल के दिखाओ, हमने बोला हम तो कर सकते हैं। अरे एक बार हुआ हमें तो बोलता नहीं है ना, ऐसी लड़कियों को छेड़ता है जो लड़कियां बिल्कुल सही हो ना, कुछ बोलती हो। और बोलना ही है ना तेरे को, तो हिम्मत वाली लड़की को बोल, तेरा मुंह वही तोड़ देगी। बेटी यही करो तुम, मैं तो खुद चाहता हूँ ऐसा करो जो है ना। लड़की ना आज के दिन में काली है, अगर वो काली का, अगर वो लक्ष्मी है ना तो काली का रूप धरने में देर नहीं लगाएगी। तेरे जैसे हर किसी को भी मुंह फोड़ सकती है। छोड़ो बेटी, और सबसे मेन बात तो यही है, पेरेंट्स खुद लड़कियों को दबा देते हैं। ये बोलते हैं कि हमारी इज्जत खराब होगी। नहीं, हम उस दिन आए पता करने के लिए सर, आप थे नहीं, हमारे साथ बदतमीजी की उसने खुद। महेंद्रगढ़ के राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने रोष प्रदर्शन करके राजकीय महिला महाविद्यालय के एक प्रोफेसर पर छात्राओं के साथ बदतमीजी करने का लगाया आरोप। छात्राओं ने एएसपी से मुलाकात कर प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। महेंद्रगढ़ के राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने रोष प्रदर्शन करके राजकीय महिला महाविद्यालय के एक प्रोफेसर पर छात्राओं के साथ बदतमीजी करने का आरोप लगाया है। छात्राओं ने एएसपी से मुलाकात कर प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। एएसपी सिद्धांत जैन को छात्राओं ने बताया कि कॉलेज के प्रोफेसर की ओर से लगातार उन पर फ्रेंडशिप करने का दबाव बनाया जा रहा है। जब छात्राएं इसका विरोध करती हैं, तो प्रोफेसर उनको धमकी देता है। राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्रा मोनिका और नीतू ने बताया कि हम प्रिंसिपल को कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है और पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रविंदर लड़कियों के साथ बदतमीजी करते ही रहते हैं और हमारी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है और हम प्रशासन से यह मांग करते हैं कि इनका महिला कॉलेज से हटाकर बॉयज कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया जाए। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अंकित ने बताया कि कुछ दिन पहले हमें खबर मिली थी कि राजकीय महिला महाविद्यालय महेंद्रगढ़ में पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर द्वारा लड़कियों के साथ बदतमीजी की जा रही है और हम जब उसके बारे में पता करने यहाँ आए तो उन्होंने हमारे साथ भी बदतमीजी की। इसके बारे में प्रिंसिपल को भी शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है।
प्रिंसिपल संजय जोशी ने बताया कि 2 छात्राओं ने हमारे पास आकर शिकायत दी थी और हमने तुरंत प्रभाव से सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर को एग्जाम ड्यूटी से हटा दिया था और मामला तुरंत एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी, जो यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार बनी हुई है, उसको मामला सौंप दिया गया था और उन्होंने अपनी जाँच शुरू कर दी है। जांच के बाद जो रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी उसको आगे कार्रवाई करने के लिए विभाग को भेज दिया जाएगा। मैंने भी अपनी तरफ से सरकार को यह शिकायत भेज दी है। पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर रविंद्र ने बताया कि जिस दिन मेरे ऊपर आरोप लगे थे उस दिन मैं सरकारी छुट्टी पर था और मेरी छुट्टी रिकॉर्ड में भी है और मैंने ग्रुप में भी छुट्टी डाल रखी है। यह आरोप बिल्कुल झूठे और निराधार हैं। पहले भी मेरे खिलाफ एक गुमनाम एप्लीकेशन दी गई थी और उसके तहत भी मैंने एक एप्लीकेशन प्रिंसिपल को दे रखी है। मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से मेरे खिलाफ साजिश चल रही है। मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। एसपी सिद्धांत जैन ने बताया कि राजकीय महिला कॉलेज महेंद्रगढ़ की कुछ छात्राएं आज मेरे पास आई थी और उन्होंने एक फैकल्टी के विरुद्ध सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड शिकायत दी है, जिस पर मैंने उनको शांतिपूर्वक सुना और इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की जाएगी और नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसा था जी कि 21 तारीख को 2 छात्राओं ने हमारे पास आकर उनके खिलाफ शिकायत दी, तो तुरंत प्रभाव से हमने सबसे पहले तो उनकी एग्ज़ाम ड्यूटी, क्योंकि वो परीक्षा संबंधित कोई शिकायत थी कि भाई परीक्षा में वो हमें कुछ नकल वगैरह को हटाने के लिए कुछ प्रलोभन वगैरह कुछ ऐसी बातें उन्होंने बताई थी बच्चों ने कि बदतमीजी की, तो तुरंत प्रभाव से हमने उनको एग्ज़ाम ड्यूटी से हटा दिया गया और मामला तुरंत जो एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी है जो यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार जो बनी हुई है उसको मामला सौंप दिया गया। उनकी चेयरपर्सन मैडम कविता रानी जी हैं, बाकी सीनियर मेंबर्स हैं महेंद्र सिंह जी, मैडम किरण, और एक लीगल एडवाइज़र के रूप में इन्होंने मनोरमा यादव एडवोकेट को भी बुला रखा है, एक हमारे स्टूडेंट प्रतिनिधि भी उसमें हैं और 2 तो 23 तारीख से ही उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और जो प्रोसीडिंग्स हैं वो धीरे धीरे वो जांच आगे बढ़ रही है और हमने सोचा है कि विदिन 10 to 15 डेज इसको कंक्लूड करके और जो ही रिपोर्ट आएगी हम सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए उनको आगे विभाग को भेज देंगे। उससे पहले भी मैंने भी अपनी तरफ से इस रिपोर्ट की पेंडेंसी है अभी, उसके बावजूद भी मैंने भी अपनी तरफ से सरकार को मैं भेज चुका हूँ कि भाई इनका जो है यहाँ पर स्टे ठीक नहीं है, लड़कियों के अंदर असंतोष है, इसको देखते हुए एक बार बार इस तरह की अगर शिकायतें आएंगी तो आगे और भी हमें दिक्कत होगी, तो इसको इनको तुरंत प्रभाव से यहाँ किसी बॉयज़ कॉलेज में इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। आगे का निर्णय है वो सरकार ने लेना है, हम सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं। जो अपनी रिकमेंडेशन हमने भेज दी है और कमेटी के रिपोर्ट के बाद एक बार और उसको संलग्न करके रिपोर्ट भेज दें। इससे पहले भी इनकी कोई शिकायतें आई हैं आपके पास? इससे पहले कोई ऐसी 1-2 बार इस तरह की कुछ आई थी, भाई क्लास नहीं ले रहे और इस तरह की कोई नहीं आई कि भाई किसी बच्ची ने जो कि हमारे साथ इस तरह की कोई हमारे पास रिटर्न में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। ठीक है। राइट का हम दिखाएंगे, राइट होता क्या है? लड़कियों का तो उसने राइट नहीं देखा, खुद का राइट नहीं देखा उसने।
नाम रविंद्र सिंह है। सर, आज कॉलेज की जो लड़कियां हैं उन्होंने आप पे कुछ आरोप लगाए हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं कि ये आरोप सच्चे हैं या झूठे, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं बताना चाहता हूँ जी। 12 जनवरी को मेरी कंप्लेंट करी इन्होंने, जिस दिन मैं CL सरकारी छुट्टी पे था और मेरे चाचा के दिन थे। रिकॉर्ड में भी छुट्टी है और मैंने ग्रुप में भी छुट्टी डाल रखी है, जिस दिन मेरे ऊपर आरोप लगाया गया। ये बिल्कुल झूठा निराधार है। पहले भी ये गुमनाम एप्लीकेशन आई थी, उसके तहत मैंने एप्लीकेशन प्रिंसिपल साहब को दे रखी है और प्रिंसिपल साहब को लिख के दे रखा है कि मेरे को धमकी दी गई है कि आपको आरोप लगा के यहाँ बदली करवा दी जाएगी। और मैं जब से आया हूँ एक्सटेंशन लेक्चरर के 57,700 से 35,400 हो गए, तब से मेरे खिलाफ साजिश चल रही थी और वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और मेरे को सरेआम कहा गया आप यहाँ से बदली करो और चले जाओ, हमारी गोप भी खो दी, तनख्वाह कम करवा दी, इलाका हमारा, एरिया हमारा, आपका इलाज कर देंगे और नहीं तो किसी लड़की का आरोप लगा देंगे। मेरे पास लिखित में डॉक्यूमेंट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे लड़कियों ने आरोप लगाए हैं कि आप पुलिस विभाग के में नौकरी करते थे, पुलिस की धमकी वगैरह। नहीं, लड़कियों ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया जी। लड़कियों ने सिर्फ इतना कहा है कि आपने ये बोला है कि आप मेरे से दोस्ती कर लो, सिर्फ ये आरोप लगाया है। मेरे पास कंप्लेंट है और उसमें जबकि मैं उस डेट को था ही नहीं, मैं CL पे छुट्टी पे हूँ। अभी तो लड़कियां कह रही है कि पहले भी कहा कि मेरे खिलाफ ये साजिश और तरीके से कार्य किया जा रहा है, लोग इनको षड्यंत्र के तहत साजिश करके मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शुरू से ही ऐसा है, मेरे पास कागज है, डॉक्यूमेंट मैं दिखाऊंगा। मैंने प्रिंसिपल को लिखित में भी दे रखा है कि जो भी षड्यंत्रकारी आदमी उसका पता करो, पता करके और मेरे उसके खिलाफ FIR दर्ज कराओ कि मेरे खिलाफ कौन ऐसा आदमी है जो बार बार मुझे भगाना चाह रहा है यहाँ से। अभी कुछ लड़कियां मिलके गई हैं जो कि एक अध्यापक पर प्रताड़ना का आरोप लगा रही, क्या कहना चाहिए? देखिए, गर्ल्स कॉलेज महेंद्रगढ़ से कुछ स्टूडेंट्स आज ऑफिस आई थी और उन्होंने एक फैकल्टी के अगेंस्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड कंप्लेंट दी है, जिस पे उन्हें डिटेल में सुना गया और इस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए आज FIR रजिस्टर की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।